अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ी इतने बीमार क्यों हो रहे हैं? क्या वजूहात हैं कि खिलाड़ी वायरल का शिकार हो गए? बेंगलोर पहुंचते ही एक प्रैक्टिस सेशन मनसूख हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ और आज तो कोई आया ही नहीं प्रैक्टिस करने के लिए। पाकिस्तानी टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या नुकसान होगा इस वायरल की वजह से, और वायरल का शिकार क्यों हुए हैं खिलाड़ी? दूसरी टीमों को भी खिलाड़ी आए हुए हैं लेकिन वो इतने बीमार नहीं हो रहे। पाकिस्तानी खिलाड़ी क्यों बीमार हो रहे हैं? इसकी एक मेन वजह है जिसके ऊपर एक भारतीय सहाफ़ी ने इसकी निशानदेही की है कि जब इंडिया के खिलाफ मैच ख़त्म हुआ था तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने एक पूल पार्टी की थी। आप सही सुन चुके हैं, एक पूल पार्टी हुई थी जिसके अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कुत्तों की तरह खाने के ऊपर एक हमला किया था और डटकर उन लोगों ने खाना खाया था। हंसी मजाक ये सब बकचोदियाँ सब कुछ चल रही थी। किसी किस्म की कोई हार उनके चेहरे के ऊपर नहीं थी। सबके मुंह खुले हुए थे, जैसे ग्राउंड के अंदर खुले हुए होते हैं ऐसे ही इन लोगों के मुंह जो हैं वो 32 दांत बाहर आ रहे थे और जानवरों की तरह वो लोग खा रहे थे खाना। पूल पार्टी हो रही थी और पाकिस्तानी टीम भूखे नंगों की तरह पूल के ऊपर जो वहाँ पर खाने वगैरह बनाने वाले मौजूद होते हैं, जो शेफ़ होते हैं, उन लोगों से फ्राई पैन और चिमटे वगैरह छीन कर उनसे खुद निकाल रहे थे। और वो आप लोगों को हर चीज़ नहीं पता चलती ना, वो वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखी होंगी जो पूल पार्टी के लिए, जिसके अंदर ब्राउन कलर की शर्ट पहनकर बाबर आजम जो है वो खाने के ऊपर टूटा पड़ा है और ये रोटी गैंग जो है वो किस तरह खाना खा रहा है। कि ऐसे लग रहा था जैसे इन लोगों को ज़िंदगी में इतना अच्छा कभी खाना नसीब नहीं हुआ है जिस तरह ये लोग गधों की तरह खा रहे थे। एक इंटरनेशनल खिलाड़ी, एक इंटरनेशनल टीम और एक इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है, उसके अंदर जिस तरह पाकिस्तानी खिलाड़ी खाने को ठूस रहे हैं, जिस तरह भूखे नंगों की तरह ये लोग खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं। याद रहे कि शादाब खान का जो बयान था उसके अंदर बिरयानी का जिक्र उसने किया था और बताया था कि हमने बिरयानी ज़्यादा खा ली है। चावल खा रहे हैं पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी। वर्ल्ड कप जैसा मेगा इवेंट हो रहा है और पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो चावल खा रहे हैं, बूफे खा रहे हैं, मछलियां खा रहे हैं, तली हुई चीज़ें खा रहे हैं और फिर बकवास करते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस सही क्यों नहीं होती। सबसे बड़ी जाहिल तो यहाँ की पाकिस्तान की आवाम है जो इन जाहिलों से उम्मीद लगा के बैठी हुई है। इन लोगों को खाने पीने की तमीज़ नहीं है लेकिन हम लोग जो हैं इनसे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि ये लोग हमको वर्ल्ड कप जितवा कर लाएंगे। नहीं जितवाया तो फिर सुपर 4 के अंदर यानी कि सेमीफाइनल के अंदर तो ये लोग पहुंच सकते हैं। आपने वो फुटेज अगर देखी होती कि जिस तरह बेंगलोर के अंदर एक होटल के अंदर पूल पार्टी के लिए पूरी बस भरकर गई और ये लोग कूदते हुए बस से निकले, और वो फुटेज के अंदर मैंने आपको बताया था कि वो फुटेज अगर आप लोग देख लें तो आप लोगों को अंदाज़ा हो कि ये लोग कितने भूखे हैं खाने के। रोटी गैंग का जो ये नाम रखा है, जिसने भी रखा है, और बिल्कुल सही रखा है। एक नंबर की भूखी आवाम की तरह ये लोग जो हैं वो खाने के ऊपर टूट पड़े। पूल पार्टी के ऊपर स्विमिंग पूल के साइड के अंदर जो खाने वाने लगे हुए होते हैं वहाँ पर ये लोग तली हुई चीज़ें ठूस रहे हैं जंगलियों की तरह, जैसे ज़िंदगी में इनको कभी नसीब नहीं हुआ इतना अच्छा खाना। और हो क्या रहा है, इंडिया से हार है और वही हंसी मजाक, एक दूसरे को तालियां मार रहे हैं, एक दूसरे को तंग कर रहे हैं, किसी को कोई गुदगुदी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। किसी किस्म के कोई आपके जज्बात, हमारे जज्बात जो है ना, जो हम लोग सर फाड़ रहे होते हैं, एक दूसरे के तकिए फेंक रहे होते हैं, चीज़ें तोड़ रहे होते हैं कि यार ये लोग क्या, पाकिस्तान हार गया। इन लोगों को किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं है। जो आप लोग समझ रहे हैं कि इन लोगों को किसी किस्म का कोई एहसास है। सारी बकचोदियाँ हो रही थी, उधर बैठकर एक दूसरे से तालियां मार रहे थे। बाबर आजम जिस तरह खाना खा रहा था, अगर आप देख लेते तो आप लोगों को अंदाज़ा होता ये पाकिस्तानी टीम का कैप्टन है जिसको खुद नहीं पता कि डाइट प्लान क्या होता है किसी खिलाड़ी का। जब वो इंटरनेशनल इवेंट तो छोड़ें, जब वो घर के अंदर मौजूद होता है, जब भी डाइट प्लान को जो है वो फॉलो करना पड़ता है। लेकिन इन जाहिलों को किसी ने नहीं बताया, ना ही इन लोगों को कुछ सीखने की ज़रूरत है कि डाइट प्लान होता क्या है। तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, बारबेक्यू खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं जंगलियों की तरह बैठकर, और फिर परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप के अंदर नहीं होती, किसी मैच के अंदर नहीं होती, तो फिर हंसते हुए बत्तीसी निकाल कर सामने आ जाते हैं बेगैरतों की तरह हमारे कप्तान साहब, और बकवास करते हुए नजर आते हैं कि हमारी बैटिंग ऑर्डर नहीं चल पाई। मेन बात क्या बता रहा है हमारा कप्तान हारने के बाद? इतनी अहम बात बता रहा है कि बोल रहा है, बकवास कर रहा है मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने, ऊपर तले हमारी विकेटें गिर गई इस वजह से हम हारे। और दूसरी बात यह है कि हमारे बॉलर्स ने विकेटें नहीं ली। अबे जाहिल के बच्चे, तुझे ये वाली बात बताने से पहले सोच लेना चाहिए था कि पाकिस्तानी आवाम ये पूरा मैच देख चुकी है। हम लोगों ने देखा है अपनी आंखों से किस तरह की जाहिलाना करकर्दगी तुम लोगों ने दिखाई है, और फिर आके बकवास कर रहे हो कि तो हमारी बैट्समैन जो है, लोअर ऑर्डर जो है, मिडिल ऑर्डर जो है वो नहीं चल पाया। हमको पता है भाई नहीं चल पाया। उसके बाद बोल रहा है कि विकेटें हासिल नहीं कर पाए हमारे टॉप बॉलर जो हैं, नहीं कर पाए तभी तो हारे हो तुम लोग। ये कौन सा जवाब तुम बकवास कर रहे हो मीडिया के ऊपर आके, जो क्लोजिंग सेरेमनी होती है
उसके अंदर आकर हमारा जाहिल कप्तान जो है वो ये वाली बकवास कर रहा है। फिर क्या हुआ, बेंगलोर पहुंचे, जंगलियों की तरह ठूसा, खाया पिया, उसके बाद रात भर खाते रहे होंगे, बैल बजा बजा के, फ़ोन कर करके अपने रूम्स के अंदर भी सर्विस मंगवा रहे होंगे। यही करते हैं ये लोग, और ज़्यादा टाइम मिले इनको तो पाकिस्तानी अदाकाराओं को मैसेजेस वगैरह कर रहे होते हैं। एक अदाकारा ने अभी कुछ दिन पहले इंटरव्यू के अंदर कहा है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं वो उनको मैसेजेस करते हैं, उनकी खूबसूरती की तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, बोलती है। वो लड़की खुद हैरान हो गई कि इन जाहिलों के पास इतना टाइम है। ब्लू टिक वाले इनके ऑफिशियल अकाउंट हैं, उससे लड़कियों को छेड़ा जा रहा है। और वो खातून जो हैं, जो अदाकारा हैं, वो ये वाली बात बताते हुए हैरान हो गई कि पाकिस्तानी टीम के ये लोग खिलाड़ी हैं, इन लोगों के पास इतना टाइम है, इन लोग जाहिलों के पास बहुत ज़्यादा टाइम है बकचोदियाँ करने का, खाने पीने का, लड़कियों को तंग करने का। और जब से ये वाली चीज़ सामने आई है और वो ट्रोल कर रहे हैं लोग सोशल मीडिया के ऊपर। शाहीन शाह अफरीदी की शादी हुई, पत्नी किस बात की जल्दी थी, 1.5 महीना वो रुक नहीं सकता था शादी के लिए। शादी उसको करनी थी वर्ल्ड कप से 2 दिन पहले, और शादी करके वो गया और वहाँ जाकर पंक्चर हो गया। हारिस रऊफ ने शादी की, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस देख लो आप। शादाब खान ने जब से शादी की है, अब ट्रोल कर रहे हैं ना लोग, शादी जो है वो किन किन चरागों को गुल कर गई, कौन कौन से खिलाड़ी हमारे खा गए। बिल्कुल सही कर रहे हैं वो लोग। शादी जो है वो अब कहने तो नहीं चाहिए ये वाली बात, लेकिन ट्रोल हो रही है तो फिर ये वाली बात डिस्कस भी करना ज़रूरी है। और ये वाली बात जो है वो कुछ हजम होती हुई नज़र आ रही है कि शादाब खान की परफॉर्मेंस, हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस और उसके बाद जो है वो शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस जो है वो, शाहीन शाह अफरीदी ने तो हद कर दी कि एशिया कप और वर्ल्ड कप के दरमियान इतनी सी विंडो आपको मिली थी, उसके अंदर ज़रा रेस्ट कर लेते, शादी 1.5 महीने बाद वर्ल्ड कप की कर लेते। कोई भागी नहीं जा रही थी, ना तुम्हारी दुल्हन जा रही थी, ना तुम भाग रहे थे, ना कोई ऐसी आफत आई हुई थी जिसकी वजह से तुमको बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, तुम थोड़ा देर वेट कर लेते। लेकिन नहीं, बीच के अंदर छोटी सी विंडो मिली, उसी के अंदर उन्होंने शादी वगैरह सब डोल ढमक सब कुछ कर लिया। अब उनकी परफॉर्मेंस देखें तो अंदाज़ा होता है कि वो जो हैं वो किसी काबिल नहीं है। रवि शास्त्री ने बिल्कुल सही कहा था, शाहीन शाह अफरीदी जो है उससे हम जाहिल अवाम जो है ना, हम लोग भी जाहिल हैं। मैं दूसरों को जाहिल बोलता हूँ ना, सबसे बड़ा जाहिल मैं खुद हूँ। मैं शाहीन शाह अफरीदी जैसे बंदे से, जैसे एवरेज बॉलर से जो किसी काम का नहीं है, उससे मैंने उम्मीद लगाई हुई थी कि ये वसीम अकरम या मोहम्मद आमिर के पाए का खिलाड़ी होगा। हमने एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो है जुनैद खान की शक्ल में ज़ाया किया हुआ है। जुनैद खान को वर्ल्ड कप 2019 के अंदर लेकर हम नहीं गए, वहाब रियाज की पर्ची लगी। वहाब रियाज जो अभी वजीर खेल बना हुआ है, बहुत बड़ी पर्ची है। 2019 के वर्ल्ड कप में हम लोगों ने एक बहुत बड़ी ज़्यादती की, उसको जुनैद खान को हम लेकर नहीं गए। वहाब रियाज ने जगह बनाई टीम के अंदर, और पाकिस्तानी टीम जैसा होता है ना मेरिट का कत्लेआम जो अभी हो रहा है, ये 2019 के अंदर हो चुका था, उससे पहले 2015 के अंदर भी हो चुका था, उससे पहले 2011 के अंदर भी हो चुका था। पाकिस्तानियों को इन जाहिलाना चीज़ों को फेस करना कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग की आदत है। हम लोग खुद ही जानबूझकर इस तरह की चीज़ें करते हैं, और फिर हमारी जब टीम का जनाजा निकलता है, जब हमारे हारते हुए आरती निकलती है, और फिर जब हम लोग हार जाते हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्से करते हैं। ये हमारी अपनी की हुई चीज़ें होती हैं। जुनैद खान जैसा बॉलर हम लोगों ने ज़ाया किया, बेहतरीन बॉलर था। 2019 के वर्ल्ड कप में उसकी जगह बनती थी, लेकिन एक पर्ची प्लेयर वहाब रियाज को आपने शामिल किया। बेशक आप वहाब रियाज को शामिल करते, लेकिन जुनैद खान को ड्रॉप नहीं करते, उसकी जगह बनती थी। एक बेहतरीन बॉलर हमने ज़ाया किया जुनैद खान की शक्ल में। उसके बाद 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर हमने एक और बॉलर को ज़ाया कर दिया मोहम्मद आमिर की शक्ल में। इमाद वसीम को अब हम ज़ाया कर रहे हैं। हारिस सुहेल जो है वो अच्छा खिलाड़ी है, मिडिल ऑर्डर का लेफ्ट आर्म बल्लेबाज है, बॉलिंग भी कर लेता है, उसको भी हमने ज़ाया कर दिया। असद शफीक को हमने ज़ाया किया, अहमद शहजाद को हमने ज़ाया किया, सरफराज ज़ाया हो रहा है। कितनी मिसालें मैं आपको दूँ कि इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी, और कितने अना परस्ती के अंदर अपनी अना के लिए कितने खिलाड़ियों को कुर्बान किया। ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है। अब क्या हुआ है, वो जंगलियों की तरह जो खाया पिया था, मछलियाँ ठूसी थी, बारबेक्यू ठूसे थे, चावल खाए थे जंगलियों की तरह, भूखे नंगों की तरह, उसका असर अब निकल रहा है। खिलाड़ी जो है वायरल का शिकार हो गए हैं। किसी और टीम में 9 टीमों में से कोई टीम वायरल का शिकार नहीं हुई है, सिवाय इन जाहिलों के जो जंगलियों की तरह खाते हैं। कोई डाइट प्लान नहीं है इनका, इस वजह से ये लोग जो है अब वायरल का शिकार हैं। एक के बाद एक 5 से 7 खिलाड़ियों के बारे में बताया जा रहा है कि वो जो है वायरल का शिकार हैं, और हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में जो है वो इनमें से मेन खिलाड़ी जो बेहतरीन हम समझते हैं वो आप नहीं देख सकेंगे। उसके अंदर फ़खर जमान भी शामिल है, उसामा मीर भी शामिल हैं, जमान खान भी शामिल हैं, और अब्दुल्ला शफीक भी शामिल हैं,
आप शाहीन शाह अफरीदी तो वैसे ही उनका वैसे ही कुछ नहीं पता, उनके वैसे ही इंजरी वगैरह क्या चल रही है, वायरल हो गया तो और मुसीबत हो जाएगी। अब बचा क्या पाकिस्तानी टीम के पास, ऑस्ट्रेलिया जैसे अहम मैच के लिए घंटा कुछ भी नहीं कर सकेंगे आप लोग। और ये सब कुछ हो रहा है एक जहालत की वजह से कि डाइट प्लान जो है ना, कोचिंग डिपार्टमेंट जो लाखों रुपए ले रहा है वो इन लोगों को रोक रहा है कि जंगलियों की तरह जो तुम कुत्तों की तरह खा रहे हो ये वाली चीज़ें, जो बूफे के ऊपर तुम लोग टूट पड़ते हो, उससे तुम लोग की अपनी सेहत खराब हो रही है। लेकिन कौन बताएगा, सब लोगों को अपनी अपनी तनख्वाहों की फिक्र है। हम बताते हैं तो फिर हम लोगों के ऊपर इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म होते हैं कि आप लोग जो है वो बजाय टीम का हौसला बढ़ाने के, टीम क्या कौन सा दीवारें चीन के अंदर लाइन बना रही है या फिर पहाड़ खोद कर ला रही है, टीम कौन सा हमारी ज़्यादा कोशिशें कर रही है जो हम क्रिटिसिज्म नहीं करें, हमारी टीम ने कौन से ऐसे झंडे गाड़ दिए हैं इंडिया के अंदर जिसकी वजह से हम क्रिटिसिज्म नहीं करें। ये जहालत करेंगे तो फिर क्रिटिसिज्म होगा, तनकीद होगी। और यही चीज़ें हैं। वो वीडियो अगर मैं आपको हो सकता है डिस्क्रिप्शन के अंदर ये वाली वीडियो डाल दूं, लेकिन वो वीडियो अगर आप देखें तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि कितने भूखों की तरह इन लोगों ने खाने के ऊपर हमला किया और उसके बाद एक एक करके अब अनफिट हो रहे हैं, वायरल का शिकार हो रहे हैं। ये वजूहात थी, इंडिया से हारने की कोई परवाह किसी को नहीं थी। वो वीडियो के अंदर सब कुछ गप्पियाँ कर रहे हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं। और भारतीय सहाफ़ी जिसने ये वीडियो बनाई और ये खबर शेयर की वो भी हैरान था कि भाई क्या हो रहा है, ये लोगों को किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं है। पाकिस्तान के अंदर मातम हो रहा है हार का और यहाँ ये लोग बैठे हुए गप्पे लगा रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। ये है आप लोगों की टीम और ये है उसका अंजाम। अब आप लोग कह रहे हैं कि इनसे भी उम्मीदें वाबस्ता कर लो, फिर वैसे ही होगा कि पाकिस्तानी टीम जो है वो सेमीफाइनल के अंदर नहीं पहुंच पाएगी। सौरव गांगुली बोल रहा है नहीं पहुंच पाएगी। भाई आप लोगों की टीम, वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया आप लोगों के लिए। अब हो सकता है अल्लाह करे वो गलत हो, हमारी टीम आगे जाए, दुआ तो हमारी यही है एज अ पाकिस्तानी, हम यही सोच सकते हैं। लेकिन जो जहालत पाकिस्तानी टीम और उसकी मैनेजमेंट कर रही है उसके ऊपर भी कोई निशानदेही ना करे, उसके बारे में भी कोई बात ना करे, वो भी एक क्रिटिसिज्म हो जाएगा, वो भी तनकीद हो जाएगी, वो भी टीम का मोरल डाउन। टीम का मोरल खुद टीम हम अपना डाउन कर रही है, हम क्या बुलंद करेंगे? ये हरकतें करेंगे तो मोरल डाउन होगा। वीडियो आपने देखी है, क्या कहेंगे आप इस जहालत के ऊपर जो पाकिस्तानी टीम वहाँ करती हुई नजर आ रही है, ज़रूर बताइएगा। और कोई देखने वाला भी है या नहीं आप लोगों की नज़र में, ज़रा बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर आकर कि क्या कुछ हो रहा है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।